सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका शची शर्मा हूँ। आज हम पाठ 3 शब्द विचार पढ़ेंगे। पाठ 2 में आपने वर्णों के बारे में पढ़ा था और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक वर्ण मिले और उनका कुछ अर्थ निकल रहा हो, उसे हम शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 आधारों पर किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब पहला हम लेते हैं आधार उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जिन्हें संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, अग्नि, इन शब्दों को हम, ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं, मगर इन शब्दों को हम हिंदी में भी ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं। तद्भव शब्द, संस्कृत भाषा के जो शब्द अपने बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे सूर्य को सूरज हम कहते हैं, अग्नि को आग कह देते हैं, जिह्वा को जीभ कह देते हैं। देशज शब्द, जो शब्द देश की विभिन्न बोलियों से आकर के हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे खिड़की, लोटा, धोती, गाड़ी, पेट, जूता, पगड़ी आदि। अब है चौथा भाग है विदेशी शब्द, जो शब्द संसार की दूसरी भाषाओं से आकर के हिंदी में रच बस गए, हिंदी भाषा में मिल गए, जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग कर लेते हैं, उन्हें विदेशी शब्द, वो विदेशी शब्द हैं। जैसे पेन है, स्कूल, किताब, तारीख, किनारा, जवान, तोप, चाकू, साबुन, कमरा। इसी प्रकार अन्य भी बहुत से शब्द हैं जिन्हें हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, किंतु वो हिंदी भाषा के शब्द न होकर के विदेशी शब्द हैं। अब आते हैं संकर शब्द, जो शब्द 2 अलग अलग भाषाओं के हैं मगर वो एक साथ मिलाकर के प्रयोग किए जाते हैं। जैसे लाठी हिंदी शब्द है, चार्ज अंग्रेजी शब्द है, लाठी चार्ज। टिकट अंग्रेजी शब्द है और घर हिंदी शब्द है, टिकट घर। अब दूसरा भाग आता है रचना के आधार पर शब्दों की कैसे उत्पत्ति होती है। रचना के आधार पर शब्दों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। रूढ़ शब्द वो हैं जो किसी विशेष प्रचलित अर्थ का बोध कराते हैं। इसके अगर हम वर्ण अलग अलग भी करें तो उनका कोई अलग अर्थ नहीं निकलता है। जैसे नदी या पानी, पानी एक विशेष चीज के लिए इस शब्द का हम प्रयोग करते हैं, इसके अगर हम वर्ण अलग करें तो उनका अलग अलग होकर कोई अर्थ नहीं है, लेकिन एक साथ जुड़ करके वो एक विशेष अर्थ देते हैं, वो रूढ़ शब्द हैं। अब यौगिक शब्द, 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, ये 2 शब्दों के मिलने से बना है प्रत और दिन। जलचर, जल और चर के मिलने से बना है धनुष यज्ञ, धनुष और यज्ञ के मिलने से बना है। इस प्रकार 2 शब्दों के मिलने से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। इनमें दोनों शब्दों का अलग अलग भी अर्थ होता है। अब तीसरा है योग रूढ़ शब्द, 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने ऐसे यौगिक शब्द जिनका प्रयोग हम किसी विशेष अर्थ में करते हैं। वो सामान्य अर्थ नहीं देते हैं, वो कुछ विशेष अर्थ देते हैं, उनको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, दश और आनन, 10 मुख वाला, अर्थात इस शब्द का प्रयोग हम केवल रावण के लिए ही करते हैं। पंकज, पंख और ज को मिलकर के बना है पंख, पंख में जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला, मगर ये शब्द केवल कमल के लिए प्रयोग होता है। अब आता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों को हम 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। इसमें आते हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकार का अर्थ है परिवर्तन या बदलाव। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक या काल के कारण परिवर्तन हो जाता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द हैं। जैसे संज्ञा लड़का है, लड़का से लड़के भी बन सकता है, लड़कियां बन सकता है। सर्वनाम मैं है, मैं से मेरा, मेरी, मैंने,
मुझे, ये भी बन सकता है। क्रिया से लिखना है, लिखता है, लिखती है, लिखेगा, लिखेगी, लिखा था, तो इस तरह से इसमें परिवर्तन हो सकता है। विशेषण है ऊंचा, तो अब ये ऊंचा, ऊंची, ऊंचे, ये इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये विकारी शब्द है, इनमें परिवर्तन होता है। अविकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो हमेशा उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये अविकारी शब्द हैं। जैसे धीरे धीरे, लड़का है तो भी हम धीरे धीरे चल रहा है, लड़की है तो भी हम लिखेंगे धीरे धीरे चल रही है, धीरे धीरे शब्द वैसे ही रहेगा। संबंध बोधक साथ, जैसे कलम के साथ किताब, तो साथ वैसे ही रहेगा। समुच्चय बोधक और, किंतु, तथा, परंतु, ये सब शब्द स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, सब में किसी में भी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। विस्मयादि बोधक वाह, आहा, ओह, ये सब भी हमेशा इसी तरह प्रयोग किए जाते हैं। तो इन सबको हम कहते हैं अविकारी शब्द, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब चौथा आता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हम शब्दों को दो वर्गों में बांट सकते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो हैं जिनका कुछ अर्थ निकलता है, और निरर्थक शब्द वो होते हैं जो जिनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा मगर वो सार्थक शब्दों के साथ में प्रयोग हो जाते हैं। जैसे कि खाना, वाना, चाय, वाय, तो जो वाना और वाय ये हैं, ये निरर्थक शब्द हैं। सार्थक शब्दों के भी कई भेद हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वो सार्थक शब्द है। इसके निम्नलिखित उपभेद है: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी, विलोम और श्रुति संभिन्नार्थक। एकार्थी शब्द वो हैं जिनका एक ही अर्थ होता है, जैसे नदी। नदी शब्द का कोई और अर्थ नहीं निकलता, या पर्वत शब्द का कोई और अर्थ नहीं निकलता, तो ये एकार्थी शब्द हैं। अनेकार्थी वो शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, वो अनेकार्थी कहलाते हैं। जैसे अंबर, अंबर आकाश को भी कहते हैं, अंबर कपड़े को भी कहते हैं। फल, परिणाम भी कहते हैं, परिणाम को भी फल कहते हैं, और वृक्ष के फल भी होते हैं। तीसरा है समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। एक ही समान अर्थ देने वाले शब्द जो हैं वो समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे आकाश, इसके समानार्थी शब्द है नभ, गगन, अंबर, व्योम, राजा, नृप, महीप, भूपति। फिर आते हैं विलोम शब्द, एक दूसरे के विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे लाभ, हानि, जन्म, मृत्यु, दिन, रात, ऊंचा, नीचा, अच्छा, बुरा आदि। श्रुति संभिन्नार्थक, जो शब्द सुनने में तो एक समान हो लेकिन अर्थ में भिन्न हो, उन्हें श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे प्रमाण माने सबूत और प्रणाम माने अभिवादन, वदन माने मुख, बदन माने शरीर, शुल्क माने फीस, शुक्ल माने सफेद। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जैसे टिक टिक, साए साए, है पानी, वानी, तो वानी शब्द निरर्थक है। शकल, वकल, तो वकल जो है ये भी निरर्थक शब्द है। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं कुछ संदेह हो, कुछ पूछना हो, कुछ ना समझ में आया हो, तो वो आप पूछ सकते हैं।